आज हम लोग कक्षा 9 गणित अध्याय 1 के अंतर्गत किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जानेंगे किसी भी दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है और ऊपर से ज्ञात किया जाता है। चलिए तो चलते हैं, समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि दो परिमेय संख्याएं हैं a और b, जहाँ ये छोटी है b से, तो फिर दोनों अगर संख्याओं को देखा जाए नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर अगर निरूपित किया जाए, अगर ये माना a है और ये है b, तो अगर इन दोनों संख्याओं का मान दिया जाए तो मान अगर हम c1 कहें तो मान होगा a धन b बटा के 2। ये हमारा p होगा, p बटा q जो रुकता है तो ये एक परिमेय संख्या होगा और इसका स्थान जो होगा इन दोनों के बीच में। फिर पुनः अगर a q1 या q1b का मान दिया जाए, उसको मान लिया जाए q2 है, q2 कहाँ होगा, अगर इसका लेंगे तो यहाँ पर होगा a प्लस q1 बाई 2, या आप यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b बाई 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह इन दोनों का अगर मान लें a q2 का तो उसका मान यहाँ पर होगा और इसका अगर मान लें तो यहाँ पर होगा। अगर q1 इसका मान लें तो यहाँ पर और इसका मान यहाँ पर। इसका फिर किसी दो नंबर को पढ़िए, इसका मान यहाँ दो संख्याएं का मान, इन दोनों संख्याओं का मान, इन दोनों संख्याओं का मान अगर लेते जाएं तो इस प्रकार जो दो संख्याएं लेती जाएंगी और सबका आप मान लेते जाइए, क्या होगा किसी a और b के बीच में होंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इस जो दिए हुए परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी मिल रही है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, कैसे आसानी अनानी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं, आसानी अनेक इनफाइनाइट। दो परिमेय संख्याओं a और b के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी, दोनों का मान 1/2 a प्लस b। एक और परिमेय संख्या निकालना हो तो a और q1 का मान या q1 और b का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम q3 q4 q5 जो भी निकालना होगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण बनाते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर हम दो परिमेय संख्याएं 2 और 3 ले रहे हैं। यहाँ जिनके बीच में हमने 4 परिमेय संख्याएं को ज्ञात करनी है। यहाँ हम आपको 3 विधियां बताएंगे। इसकी प्रथम विधि ये है कि माध्य विधि, जैसा कि पहले मैंने समझाया था, संख्याओं का माध्य लेते जाइए और किसकी परिमेय संख्याएं को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमें 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम छोटी संख्या को माना a और बड़ी संख्या को माना b। तब पहली परिमेय संख्या हम इन्हीं दो दी हुई संख्याओं का मान निकाल रहे हैं। पहली परिमेय संख्या 2 और 3 का मान, देखिए c1 है 1/2 a धन b, a b का मान रखा 2 3 into 5 5/2। पहली संख्या को प्राप्त करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या 2 और पहली परिमेय संख्या जो हमने प्राप्त किया है उसका मान निकाला 9/4। फिर तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त करने q3 को प्राप्त करने के लिए हमने पहली परिमेय संख्या जो प्राप्त हुई थी उसका और दी गई संख्या 3 का मान निकाला, वो हमारा 11/4 हुआ। फिर चौथी परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए हमने दी गया छोटा वाला 2 और दूसरी परिमेय संख्या का मान निकाला जो कि 17/8 है। इस प्रकार हमारी अभी बिल्कुल 4 ही निकालना था तो आगे रह जाएंगे, 5 6 7 आगे निकालना होगा तो इस प्रक्रिया को हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी अभी 4 संख्याएं 5/2 9/4 11/4 17/8 प्राप्त हुआ। ठीक, उसी को हमने यहाँ पढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, और वही क्रम में लिख दिया। आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग दूसरी तरीका पर दूसरी विधि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने की दूसरी विधि पढ़ेंगे हम लोग। पहली विधि में हमने माध्य द्वारा संख्याएं ज्ञात की। दूसरी विधि में क्या देखते हैं, हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 4 × 1 5। तो जितनी परिमेय संख्या इस विधि के अंतर्गत जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उससे ज्यादा अंक लेंगे हम और संख्याओं का अंश में गुणा करेंगे।
पहले हमारे पास संख्या 2 और 3 भी निकालना है, तो 2 और 3 को परमेय संख्या के रूप में देखते हैं। अगर नहीं दिया हुआ, इस रूप में दिया हुआ, तो पहले इसको लिख सकते हैं 3 बटा 3 को लिखते हैं। देखिए यहाँ 2 को हम लिखा 2 बटा 1, 3 को लिख सकते हैं 3 बटा 1, दोनों का बराबर है 1। अगर पहले से ही 3 बटा 3 के रूप में दी हुई संख्या है और हर बराबर में, तो पहला कार्य करना पड़ेगा, हमको दोनों संख्याओं का हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर करने के बाद दोनों संख्याओं में जितनी संख्याएं हमको ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा, एक अधिक का, यहाँ 4 ज्ञात करनी है इसलिए 1 अधिक 5 का हम हर और अंश में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 2 बटा 1 में हमने 5 का अंश करके गुणा किया तो मिला हमको 10 बटा 5। यहाँ 3 बटा 1 में अंश और हर में हमने 5 का गुणा किया तो हमें मिला 15 बटा 5। अब देखिए 10 बटा 5 और 15 बटा 5 के बीच में, देखिए जैसा कि जानते हैं कि 10 और 15 हमारा पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांकों 10 और 15 के बीच में कौन सा पूर्णांक होंगे? 11, 12, 13, 14। तो 11 बटा 5, 12 बटा 5, 13 बटा 5, 14 बटा 5, इसका कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में, अर्थात 2 और 3 के बीच में हमको चारों संख्या मिल जाएगी। देखिए इस प्रकार 10 और 5 और 15 बटा 5 अर्थात 2 और 3 के बीच की 4 परमेय संख्याएं कौन कौन होंगी? 10 के बाद 11 बटा 5, 12 बटा 5, 13 बटा 5 और 14 बटा 5। ये सरल है। पहला विधि में क्या था? मार्क विधि में हमको 1, 2, 3 संख्या अगर निकालनी हो ठीक है, लेकिन हमको 10, 15, 20, 50 निकालना होगा तो हमारी प्रक्रिया जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये विधि है अपनाएं आप तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और विधि की बात करते हैं, तीसरी विधि की। अब हम 2 और 3 के बीच में 4 परमेय संख्या ज्ञात करने की तीसरी विधि का अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास संख्याएं इनके बीच में निकालना है 4 परमेय संख्या और 2 और 3 है। 2 और 3 को पहले हम 3 बटा 3 के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। पहले से कोई बात नहीं, फिर व्यक्त करेंगे। अगर वो पहले से 3 बटा 3 के रूप में दिया हुआ तो सबसे पहले देखेंगे उनका हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर है तो पहले हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के बाद अपनी सुविधा अनुसार हमें कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसको देखते हुए दोनों संख्याओं के अंश और हर में एक संख्या समान संख्या गुणा करेंगे। इस केस में, अपने केस में यहाँ पर हम लोगों ने 10 गुणा किया अंश और हर में, तो 2 बटा 1 हो गया हमारा 20 बटा 10 और 3 बटा 1 हो गया 3 बटा 10। जैसा जानते हैं यहाँ पर 20 और 30 हमारा पूर्णांक है और 20 और 30 के बीच में कौन सी कितनी संख्या होगी? 9 संख्याएं होंगी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो प्रकार में आप कह सकते हैं कि 20 बटा 10 अर्थात 2 और 30 बटा 10 अर्थात 3 के बीच में 21 बटा 10, 22 बटा 10, 23 बटा 10, 24 बटा 10, 25 बटा 10, 26 बटा 10, 27 बटा 10, 28 बटा 10, 29 बटा 10 अर्थात दशमलव प्रसार के रूप में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 परमेय संख्याएं प्राप्त करते हैं। 9 संख्याएं प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से हमें देखिए हमको 4 मिल गया, 9 मिल गया। तो इस तरह हमें कोई 4 में सुविधा हर कोई 4 संख्याएं लिख देंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने इन 2 परमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी परमेय संख्या आपसे पूछा जाए उसका निकालने का तरीका देखा आपने। और अगले लेक्चर में हम अपने प्रथम अध्याय प्रश्नावली 1.1 का हल प्रस्तुत करेंगे।